जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। आज तत्वार्थ सूत्र का 78वां क्लास है, 78वां। आवाज नहीं आवाज है? हाँ, आपकी आवाज बहुत कम है। आवाज बहुत ही आ रही है। क्या आवाज? अच्छा, अभी आ रही है? हाँ, हाँ। तो परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज तत्वार्थ सूत्र का हमारा 78वां क्लास है, 78वां। 79 अच्छा, 79। 79वां क्लास है। और बहुत अच्छी तरह से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्लास जो रहेगा, उसके बाद कल शकुतई का क्लास रहेगा, आलोचना का। और उसके बाद हम 2 महीने की छुट्टी लेके वापस आपको जनवरी में मिलेंगे। और आगे के क्लासेस तब कंटिन्यू हो गए, क्योंकि हमारी एग्जाम भी है दिसंबर 2nd वीक में। और महाराज साहब जी का 29 को विहार भी रहेगा, 26 को लास्ट व्याख्यान रहेगा ना महाराज साहब जी। हाँ, और 29 को विहार है वर्धमान प्रतिष्ठान से। तो हम सभी जन जनवरी में मिलेंगे। पर कल का आलोचना का क्लास आप सभी को अटेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। एक हम पोस्ट डालेंगे आज, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुंचाएंगे। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 7वें अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 7वें अध्ययन में विरति संवर की साधना हमने देखी है। विरति संवर कैसे होता है, वो सारी बातें हमने देखी है। देखते देखते कल तक हमने 11 व्रतों तक के सारे अतिचार देख लिए थे। आज हमारा 12वां व्रत है, जो अंतिम व्रत है। अंतिम व्रत के 5 अतिचार है। 12वें व्रत का नाम है अतिथि समविभाग व्रत। समविभाग विभाग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अतिथि तो यानी जिनकी तिथि नहीं होती है, जो हमारे घर मेहमान लोग आते हैं, या कोई भी जिसकी कोई आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, वो अतिथि कहलाते हैं। अचानक कोई भी आ जाते हैं घर पे, उनको अतिथि कहा जाता है। अतिथि तो ठीक है, पर उनका समविभाग शब्द आता है। अतिथि समविभाग व्रत, श्रावक जो होते हैं उनको समविभाग करना आना चाहिए। सम विभाग का अर्थ क्या होता है? सम प्लस विभाग। हमारे पास जो भी चीजें होती है
धन धान्य है, आहार पानी है, जो जो भी कुछ चीजें है, ज्ञान है, जितनी भी जो जो भी चीजें होती है, विद्या है, धन है, ज्ञान है, बल है, पद है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है, ये जो भी चीजें होती है, उन चीजों का हमें सम विभाग करना आना चाहिए। सभी चीजें हमें जो प्राप्त होती है उनका उपभोग सिर्फ हम अकेले ना ले, उनका उपयोग हमें बांटना आना चाहिए। सम विभाग करना मतलब सबको थोड़ा थोड़ा देना आना चाहिए। हम लोगों के लिए भी जब गोचरी वगैरह लाते हैं, आहार लाते हैं, तो आहार लाते समय हमें भी कहा गया है कि जो भी आहार लाया जाता है, जितने भी साथ में रहने वाले लोग होते हैं, हमारे जितना भी साधु समाज के जितने भी साध्वी का ग्रुप है या संतों का ग्रुप होता है, तो उनको सभी को जितना भी जो जो भी चीजें मिलती है आहार में, सभी को समविभाग उसका विभाजन होना चाहिए, सभी को एकदम बराबर बांट के खाना चाहिए। तो वैसे जैसे साधु समाज के लिए है, वैसे गृहस्थ के लिए भी है, श्रावकों के लिए भी ये स्पेशल व्रत दिया गया है। क्योंकि भगवान ने कहा है असम विभागी नहुतस्स मुख्यो। असम विभागी, जो सम विभाग नहीं करता है, अपने पास जो चीजें है, जो वस्तु है, जो जो भी कुछ है, उसको अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुक्त होना होता है। मुक्ति में त्याग महत्वपूर्ण है। त्याग की आदत हमें रहती है तो ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। त्याग करना आना चाहिए, सभी चीजों का त्याग करना आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आज का ये है। असम विभागी नहुतस्स मुख्यो। सम विभाग करना, शेयर करना आना ही चाहिए, उसके बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसा जो महत्वपूर्ण सम विभाग है, वो श्रावक लोगों के लिए महत्व बताया तो है, पर वो जब व्रत ग्रहण किया जाता है, श्रावक व्रत 12वां व्रत जब लेते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के आहार की वस्त्र पात्र, जो पाट पटले बाजोट, औषधि वगैरह जो जो भी चीजें होती है, साधु समाज के लिए, श्रमण समाज के लिए जो जो भी आवश्यक चीजें होती है, उन सारी चीजों का उन्हें दान करना चाहिए, मतलब उनको बहराना चाहिए, उनको देना चाहिए, देने की भावना से देना चाहिए। ऐसा ये 12वां व्रत जो होता है, जो पहले के 11 व्रत है, वे सभी श्रावक के लिए, स्वयं के लिए होते हैं। स्वयं त्याग करना है या स्वयं मर्यादा करनी है, स्वयं उसका उपभोग लेना है, जो भी कुछ करना है स्वयं के लिए होता है। पर 12वां जो व्रत है, वो श्रावक साधु संतों के लिए उपयोग में लाता है। साधु श्रावक को साधु संत अगर सामने है तो ही उसका 12वां व्रत निपजता है, तो ही उसकी 12वें व्रत की आराधना हो सकती है। 12वां व्रत की साधना वो स्वयं अपने मन से नहीं कर सकता है। सामने अगर साधु संत कोई भी है, कोई भी साधु साध्वी जी, कोई भी किसी भी प्रकार के, किसी भी संप्रदाय के कोई भी संत है, तो उनको उनका योग मिलने पर ही 12वां व्रत की आपको अनुकूलता मिल सकती है, 12 व्रत का लाभ मिल सकता है। पर अगर साधु संत आपके जीवन में नहीं मिलते हैं, कभी कहीं आपको योग नहीं मिलता है साधु संतों का, तो 12वां व्रत आपका निपजता नहीं है। बहुत लोग भावना भाते रहते हैं कि हमें कब साधु साध्वी का योग मिलेगा, कब हम उनको आहार दान करेंगे, औषधि दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, पात्र दान करेंगे, किसी न किसी प्रकार से उनको साता पहुंचाने का काम करेंगे, कब हमें ऐसा लाभ मिलेगा और कब हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा 12वां व्रत साकार होगा। इस प्रकार की भावना बहुत लोग भाते हैं। तो ये 12वां व्रत जो है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें साधु संतों के सानिध्य की अपेक्षा होती है। साधु संतों के गुरुदेवों के गुरुदेवों का सानिध्य हमें अपेक्षित होता है, उनकी उपस्थिति हो तो ही ये व्रत हमारा निपट सकता है। तो इस प्रकार ये व्रत है। जब हम श्रावक व्रत ग्रहण करते हैं, तो श्रावक व्रत ग्रहण करते समय 12वां व्रत जब लेते हैं, तो उस समय भावना भाते हैं। और ऐसे भावना भाने के बाद फिर भी उस व्रत में हमें किस प्रकार से दोष लग सकते हैं, अतिचार किस प्रकार से लग सकते हैं, तो उन अतिचारों का वर्णन इस कौन सा सूत्र है, ये 31वां सूत्र है। 31वें सूत्र में उसके अतिचार बताए, 12वें व्रत के अतिचार बताए हैं।
तो 12वां व्रत साधु संतों को बहराने का व्रत होता है, और साधु संतों को सचित्त का पूर्णतः त्याग होता है, सचित वस्तु का त्याग होता है। तो इसी अपेक्षा से इसके जो अतिचार है वो बताए गए हैं कि कैसे अतिचार है, कैसे अतिचार लग सकते हैं, कैसे दोष लग सकते हैं। तो उन्होंने 31वां सूत्र कहा है, सचित्त निक्षेप पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालाति क्रमाः। ऐसे 5 दोष इसमें लगते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या कहा, सचित्त निक्षेप। सचित्त निक्षेप यानी क्या, निक्षेप यानी रखना। हमने निक्षेप का अर्थ पहले अध्ययन में भी देखा था, 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। निक्षेप का अर्थ होता है रखना। रखना यानी क्या, सचित्त निक्षेप यानी सचित वस्तु पर अचित वस्तु रखना। अब जैसे साधु संत कोई महाराज साहब घर पे गोचरी के लिए पधारने वाले हैं, या भावना अपने भाई है, वो उनके आने की संभावना है, ऐसा पता है हमें कि आज आ सकते हैं, पधार सकते हैं हमारे घर पर महाराज साहब। तो हमारी बहनें अपने अपनी रसोई तो रोज की बनाती रहती है, पर पता होने के बाद भी जो अपनी चीजें है, जो आहार वगैरह तैयार किया हुआ है, या और भी दूसरी कोई चीज महाराज साहब को आवश्यक है और वो आपके पास है, पर उस वस्तु को सचित निक्षेप, सचित के ऊपर वो वस्तु रख देना। सचित वस्तु पर अचित वस्तु रख देना। सचित पर कैसे, जैसे वो दौना होता है, केले के पत्ते वगैरह होते हैं, जो सचित व पत्ते होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, उन पत्तों के ऊपर आहार रख देना, उन पत्तों के ऊपर आहार रखना। या कहा टेबल पर आप जब रखते हैं तो वो टेबल गीला है, सचित पानी से भरा हुआ है टेबल, उसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, और उसी के ऊपर आपने वो आहार रख दिया है। आहार के पात्र जो जो भी होते हैं वो उसी के ऊपर रख दिए हैं, तो ये सचित्त निक्षेप हो गया। सचित्त के ऊपर ये चीजें रख दी जाती है। कहा सब्जियां बनाई है, सब्जियां सुधारी हुई है, सब्जी का सब कचरा पड़ा है और उसी के ऊपर पात्र रख दिया है। आपका आहार शुद्ध है, अचित आहार है, बेराने योग्य आहार है, पर वो सचित के ऊपर अगर रख दिया है तो वो साधु संत ले नहीं पाते हैं। तो ये आपको अतिचार लगता है। आपको अगर पता है, आपने घर में ये विवेक होना ही चाहिए कि जो चीजें अप्रासुक है वो प्रासुक ही स्थान पर रखनी चाहिए, उसका कहीं पर भी सचित के साथ उसका संयोग नहीं आना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखना, विवेक रखना बहनों का काम होता है। फिर दूसरा है सचित्त पिधान। सचित्त पिधान यानी क्या, सचित्त से अचित वस्तु को सचित्त से ढक देना। मतलब जैसे सब्जी बना के रख दी है आपने, एकदम व्यवस्थित रूप से सब्जी बना के रखते, उसका ढक्कन रख दिया है उसके ऊपर, और उस ढक्कन के ऊपर ही नींबू रख दिया है, या कुछ धनिया पत्ती रख दी है, या और कोई सब्जी रख दी है, या ककड़ी रख दी है, कुछ भी ऐसा रख दिया है, या पानी का लोटा भर के उसके ऊपर रख दिया है। तो सचित वस्तु अचित वस्तु के ऊपर सचित वस्तु को रख देना। या जो भी बनाया है, जैसे पोहे वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं, उसके ऊपर धनिया पत्ती डाल देना, ऊपर से डाल देना, सचित धनिया पत्ती डाल देना। या सचित और भी जो चीजें टमाटर है, ककड़ी है, जो भी कुछ है वो उसके ऊपर डाल देना। तो इसके कारण से क्या हो जाता है, ये सचित्त पिधान हो जाता है। तो ये भी साधु संतों को लिया हुआ नहीं चलता है। तो ये अगर हम कर देते हैं तो उससे हमें दोष लगता है, अतिचार लगता है। फिर है पर व्यपदेश। पर व्यपदेश यानी क्या, दान देने की भावना नहीं है। साधु संत घर पे पधारे हैं, हमारे पास सब सुस्ता है, हम दे सकते हैं, पर देने की भावना नहीं है। क्या इनको बेराने दिन बार बार आते रहते हैं, इनको बेराने से कोई मेरी भावना नहीं इनको बेराने की, इस प्रकार की अगर भावना नहीं है तो साधु संत तो आए, डायरेक्ट नहीं तो नहीं कह सकते, पर फिर उस समय क्या कहते हैं कि मैंने ये आपको दिया होता, पर ये मेरी चीज नहीं है, दूसरे की चीज है। अगर दूसरे की चीज है, मैं उसको बिना पूछे आपको चलता हो तो मैं दे सकता हूँ। तो साधु संत तो मना ही करेंगे, क्योंकि दूसरे जिसकी चीज है उसी की आज्ञा के बिना वो चीज ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो इस प्रकार से पर व्यपदेश मतलब अपनी वस्तु पराई कही हो, स्वयं की वस्तु है पर वो दूसरे की है, इस प्रकार से दान देने की भावना नहीं है, इसलिए वो दूसरे की है वस्तु इस प्रकार से
बोल देना, ये भी अतिचार है। फिर चौथी बात आती है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्यावश, द्वेषवश, अहंकार के कारण, या अनादर भाव से, या कोई मतलब ईर्ष्यावश कैसे दान देना कि जैसे सामने वाले व्यक्ति ने देखा है, मतलब महाराज साहब के साथ लोग गोचिर के लिए घूमते रहते हैं, तो कहीं किसी घर में किसी भावना से बहुत अच्छा व्यवस्थित आहार दान दिया हो, और उसके घर में इतना व्यवस्थित दान मिला है, अगर मेरे घर में नहीं मिला तो महाराज साहब क्या कहेंगे, इनके घर में तो कुछ रहता ही नहीं है, ऐसे वैसे हमारी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उस ईर्ष्या भाव से दान देना कि नहीं, इन्होंने मुझे भी अच्छा कहना चाहिए, इस भाव से दान देना। हालांकि महाराज साहब कभी किसी को अच्छा बुरा कुछ कहते ही नहीं है। अदीने, अविमने, अपकलुषे, ऐसी इस प्रकार से आहार लेते हैं। दीन भावना से या विमन भावना से, अनमन भावना से ऐसे दान नहीं लेते हैं। उत्कृष्ट परिणाम से जो देता है, जो आनंद से लेता है, दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, वो कभी दीन नहीं बनते हैं कि जो देते हैं उनके घर बार बार जाना है, जो देते हैं उनकी प्रशंसा करना है, जो नहीं देते उनकी निंदा करना है, साधु संत कभी करते नहीं है। तो इस प्रकार से मात्सर्य भाव से दान देना कि किसी ने दे दिया है और मैं नहीं दूंगा तो कैसा लगेगा, इसलिए देना। या अहंकार वश देना कि देखो हमारे घर पे इतना बढ़िया बढ़िया बनता है, इतनी बढ़िया चीजें आपको कहीं मिलती है क्या, देखो हमने, हमारे यहाँ कभी भी आओ ऐसी ही चीजें रहेगी। इस प्रकार से अहंकार पूर्वक ऐसी बातें दान देना है। या अनादर भाव से आए हैं तो चलो देरा दो कुछ तो भी, अब जैसे जैसे तैसे मन से, जड़ अंतकरण से दान देना। तो ये क्या हो जाता है, मात्सर्य भाव से दिया हुआ दान होता है। तो इससे भी ये अतिचार लगता है, आपके व्रत में अतिचार लगता है। इसे महाराज साहब को, साधु संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके व्रत में अतिचार लगता है। फिर है पांचवा कालातिक्रम। कालातिक्रम यानी क्या? समय बीतने के बाद, बीत जाने के बाद भावना भाना। अब जैसे आहार का समय अगर 11:30 11 बजे का समय होता है, हमारे साथ गोचिल के लिए आहार के लिए निकलते हैं, 11 11:30 बजे निकलते हैं, वो समय टाल देना, 12 12:30 1 बजे जाना और कहना हमारे साहब हमारे घर पधारो ना गोचिल के लिए। और जब तक हमारे साहब की गोचरी हो जाती है, आहार की उनको आवश्यकता नहीं होती है, और एक बार आहार लेके आए तो और दोबारा जाने की कोई उनको जरूरत नहीं होती है। तो समय टालकर फिर भावना भाना, और फिर कहना कि मैं तो भावना भाता हूँ पर मेरे घर पे भी आते ही नहीं महाराज साहब। इस प्रकार और महाराज साहब को ही दोष देना, ऐसे लोगों को बहुत आदत होती है कि समय पर नहीं बुलाते हैं, समय बीत जाने के बाद बुलाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तब बुलाते हैं, तब भावना भाते हैं, और महाराज साहब अगर नहीं पधारते हैं तो उनके नाम की निंदा करते हैं। एक तो ये बात हो जाती है कालातिक्रम की। दूसरी बात, कालातिक्रम यानी क्या है? जो चीजें आपने बनाई हैं, कुछ चीजें रात बासी होती है, पहले दिन की होती है, या जिनकी आउट ऑफ डेट हो जाती है, जो खराब हो जाती है चीजें। और ऐसी खराब चीजें होने के बाद भी अगर वो चीजें पता है कि वो आउट ऑफ डेट है, वो बराबर नहीं है, खराब हो गई है, उसमें कुछ लीलन वगैरह आ गई है, या कुछ खराब हो, तार वगैरह आ गए हैं, अच्छी नहीं, खाने योग्य नहीं है चीज, जिसका काल अतिक्रम हो गया है, जो चीज जिसके हर एक चीज का अपना लिमिट होता है, खाने पीने की जो चीजें होती है, वो कौन सी चीजें कितने समय तक अच्छी रहती है, उसका लिमिट होता है। उसका काल का अतिक्रमण जब हो जाता है, जब वो चीज खराब हो जाती है, तो उसका उस समय वो चीजें महाराज साहब को बेराना, पता है कि ये बराबर नहीं है, खराब हो गई है, पर बाहर फेंकने से अपेक्षा चलो मार्केट के पात्र में तो डाल देते हैं। इस प्रकार की भावना से जब बेरा देते हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा दोष लगता है। तो ये कालातिक्रम, वस्तु का अतिक्रम बीत जाता है, काल बीत जाता है, उसके बाद वो बेराते हैं, तो भी वो कालातिक्रम का दोष लगता है। और समय टालकर कभी भी भावना भाना, कभी रात के समय, कभी दर्शन के लिए जब भी महाराज साहब के पास जाते हैं, तो महाराज साहब पधारो हमारे घर पे, अब महाराज साहब पता है कभी भी आने वाले नहीं है, गोचरी के समय पर नहीं जाना, दूसरे अन्य समय पर जाके भावना भाना। इस प्रकार के ये 5 अतिचार इस अतिथि समविभाग व्रत में लगते हैं। अब हमने ऐसे 12 व्रत देखे हैं। 12 व्रतों के हर एक व्रत की क्या क्या विशेषता है, हर एक व्रत के कारण से कौन कौन से गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं, वो हम शॉर्ट में देखेंगे और फिर आगे चलेंगे।
तो सबसे पहले हमने देखा था अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत से क्या होता है, हमारे अंदर मैत्री भाव पनपती है, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बढ़ता है, प्राणी मात्र के से मित्रता बढ़ती जाती है। तो मैत्री भाव की वृद्धि उसमें होती है अहिंसा व्रत का पालन करने से। दूसरा है सत्य व्रत। सत्य व्रत के कारण से सात्विकता बढ़ती है और हमारी वचन प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमारे वचनों में कुछ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा आ जाती है, वाणी सिद्धि, वचन सिद्धि, वाचा सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सत्य व्रत में बहुत ज्यादा ताकत होती है, तो सत्य व्रत के कारण से वाचा सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है अचौर्य व्रत। अचौर्य व्रत के कारण से सरलता आती है और संतोष वृत्ति बढ़ती जाती है। सरलता आती है और संतोष वृत्ति बढ़ती है तीसरे व्रत के कारण से। चौथा व्रत जो है उसके कारण से आंतरिक ऐश्वर्य बढ़ता है। आंतरिक ऐश्वर्य, भगवत्ता हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है, प्रकट होती है, भगवत शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, तेजस्विता बढ़ती है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे इतने तेजस्वी लोग होते हैं कहते हैं उनका चारित्र का तेज है, बहुत ज्यादा तेज, उनके उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, ऐसा वैसा व्यक्ति, ऐसा तेज अंदर से बढ़ता जाता है। जो एकदम शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका तेज भी वैसा तेजस्वी चेहरा उनका हो जाता है। फिर है अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह व्रत से क्या होता है, अनासक्ति की भावना बढ़ती है, आसक्ति कम हो जाती है, मूर्छा भाव कम हो जाता है, अनासक्ति की भावना बढ़ जाती है और हमारी चेतना जो है वो तरल बनती है। चेतना, जड़ वस्तु के संगत के कारण से चेतना हमारी जड़ बनती जाती है और तरल, जब हम अनासक्ति की साधना करते हैं तो अनासक्ति के कारण से हमारी चेतना तरल बन जाती है, चेतना में तरलता आ जाती है। फिर दिशा परिमाण व्रत है। दिशाओं का परिमाण करने से क्या होता है, स्व सन्मुखता बढ़ती है, हमारा भटकना कम हो जाता है, बाहर जाना, दिशाओं की मर्यादा कर ली तो हम सीमित दायरे में सीमित हो जाते हैं। तो सीमित दायरे के कारण से हम अपनी ओर आने का प्रयास करते हैं, तो स्व सन्मुखता बढ़ती है, अपना स्वयं का परिचय बढ़ता जाता है और स्व केंद्रितता बढ़ती है, स्व केंद्रित हो जाते हैं। हमारी चेतना अभी क्या है, पर केंद्रित है, दूसरे में जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, वहां से वो मंगवाना है, वहां से वो मंगवाना है, सब बाहर दुनिया में भटकते हैं। पर जब दिशा परिमाण व्रत की साधना हमारी व्यवस्थित होती है तो हम स्व केंद्रित बन जाते हैं। फिर आगे है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उसके कारण से क्या होता है, निरपेक्षता बढ़ जाती है, जितनी मर्यादा हम कर लेते हैं, उपभोग भोगोपभोग चीजों की जितनी हमारी मर्यादा ज्यादा हो जाती है उतनी हमारी अपेक्षाएं कम हो जाती है, निरपेक्षता बढ़ जाती है और हमारे इच्छाओं पर नियंत्रण होता है। इच्छा हूँ आकाश समान अनंत, इच्छा आकाश के समान अनंत है, पर जब सातवें व्रत की आराधना बराबर हमारी होती है तो हमारी इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। फिर अनर्थ दंड व्रत है आठवां। अनर्थ दंड व्रत में क्या होता है, अनावश्यक चीजों का पता चलता है, अनावश्यक चीजों का परिचय हमें होता है और अनावश्यक चीजें जब हमें पता चल जाती है कि इनकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, अनावश्यक चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है और अनावश्यक चीजें जैसे जैसे निकल जाती है तो हमारे अंदर में त्याग की भावना बढ़ती जाती है, त्याग वृत्ति बढ़ती जाती है और निर्भर चेतना हो जाती है, किसी प्रकार का बोझ हमारे ऊपर नहीं रहता है, एकदम हल्की हल्की चेतना हमारी हो जाती है। फिर नौवा है सामयिक व्रत। सामयिक व्रत से क्या होता है, स्वस्थता बढ़ती है, स्वस्थ मतलब स्व में स्थित होने की साधना हमारी बढ़ती जाती है, वर्तमान में टिकने की साधना हमें ध्यान में आ जाती है और वर्तमान में टिकने की कला हम अवगत कर लेते हैं, वर्तमान में टिकने लग जाते हैं। 10वां है देशावगासिक व्रत। देशावगासिक व्रत यानी क्या है, साधु जीवन का आस्वाद लेते हैं, एक दिन के लिए दया व्रत करते हैं, दया व्रत करते हैं या 14 नियम लेते हैं। उसमें क्या होता है, साधु जीवन का आस्वाद ध्यान में आता है कि साधु जीवन कैसा जिया जाता है, उसका आस्वाद लिया जाता है दया व्रत में। फिर प्रतिपूर्ण पौषध व्रत है। प्रतिपूर्ण पौषध व्रत में क्या होता है, तप जप संयम के साथ, संयम की सही आराधना होती है, तब जब संयम के साथ साधुता का अभ्यास किया जाता है और जीवन की नई दिशा खुलती है,
कि अरे हम एक दिन के लिए पूरे परिवार से अलग रह सकते हैं, पूरे संसार से अलग रह सकते हैं, हम अपने साथ रह सकते हैं और एकदम नया मार्ग हमारा खुल जाता है। त्याग का मार्ग, आनंद का मार्ग हमारा खुल जाता है, नई दिशा खुल जाती है। और फिर समविभाग व्रत, समविभाग व्रत में क्या हो जाता है, निर्मोह की साधना होती है, निर्मोह की साधना बढ़ जाती है और व्रति के प्रति आदर सम्मान हृदय में प्रतिष्ठित होता है। जो व्रति साधु संत होते हैं उनके प्रति का आदर सम्मान जो है वो हृदय में स्थापित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार से 12 व्रतों से हमें फायदे होते हैं। ये 12 व्रतों की आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है श्रावक के लिए। पंच महाव्रत ग्रहण करो तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, पर अगर गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो 12 व्रतों को ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। और उन व्रतों को ग्रहण करने के बाद ही ये जो अतिचार बताए हैं, जितने भी अतिचार सभी व्रतों के बताए हैं, संलेखना के भी अभी अतिचार बताने वाले हैं। तो ये जो सभी अतिचार है, इन सभी अतिचारों को अगर जानते अजानते भूल चूक से हमारे द्वारा ये अतिचार लगते हैं तो उनको अतिचार कहा जाता है। उनसे हम रिवर्स में आ सकते हैं, उनका प्रतिक्रमण कर सकते हैं, उनका मिच्छामि दुक्कडम देकर हमारे व्रत को वापस दृढ़ बना सकते हैं, व्रत में स्थिर हो सकते हैं। पर अगर ये अतिचार हम जानबूझकर करते हैं, मालूम है कि इसमें दोष लगता है, फिर भी हम करते हैं, तो फिर वहां पर हमारे व्रतों को भंग हम कर देते हैं, अनाचार हो जाता है। और अनाचार होने के बाद फिर कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित फिर लेना पड़ता है, साधु संतों के पास जाकर, आचार्य के पास जाकर कुछ प्रायश्चित लेकर वे शुद्धि करे तो बात ठीक है, नहीं तो फिर हमारे व्रतों की शुद्धि नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि दोष लगना ये स्वाभाविक है, पर दोष जानबूझ के लगा है या अनजाने में लगा है, ये हमारे हाथ में होता है। हम अनजाने में लग जाता है तो वो अतिचार हो जाता है, उसका हम प्रायश्चित कर सकते, प्रतिक्रमण कर सकते हैं। पर अनाचार अगर हमारे द्वारा होता है तो फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है, फिर साधु संतों के पास बहुत बड़ा प्रायश्चित लेना पड़ता है। वो भी मन में भावना हो प्रायश्चित लेने की तो व्रतों की शुद्धि करने की भावना होगी तो मिलता है, नहीं तो फिर हमारा 84 का चक्कर तो खुला ही है। अब आगे संलेखना का विषय आता है। संलेखना के अतिचार बताए हैं। संलेखना क्या है? जीवन के अंतिम समय में की जाती है। संलेखना जीवन के अंतिम समय में की जाती है और उस समय साधक को अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना होता है। संलेखना जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पूरी तरह से सभी प्रकार के पचखान कर लेते हैं। चारों आहार का पचखान होता है, 18 पापस्थान का पचखान होता है। इस शरीर को इष्ट कांत प्रिय जो जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों का, शरीर का ही त्याग कर देते हैं। अनवकंठ माने विहरानी, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा अपेक्षा न रखते हुए हम विचरण करते हैं। इस प्रकार की भावना से वो संलेखना व्रत ग्रहण किया जाता है। तो ऐसा लेते समय तो ऐसी भावना उत्कृष्ट होती है, पर संलेखना लेने के बाद मन में किस प्रकार से भाव अतिचार उसमें भी लग सकते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहनी चाहिए, पर मानव मन है। पचकान तो ले लिए है, पचकान लेते समय उत्कृष्ट परिणाम से पचकान लिए थे, पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है मन चंचल हो जाता है, मन में कुछ कुछ इच्छाएं पैदा हो सकती है। तो कैसे कैसे इच्छाएं हो सकती है और किस प्रकार उसमें अतिचार लगते हैं, उसके लिए 32वां सूत्र दिया गया है। आचार्य श्री जी ने 32वें सूत्र में संलेखना के अतिचार बताए हैं, पर यहाँ पर जो अतिचार बताए हैं उसमें थोड़े से अंतर है। हम लोग जो रोज के अतिचार खेलते हैं उसमें और इन अतिचारों में थोड़ा सा अंतर आता है। सिर्फ 2 अतिचार सेम है, बाकी 3 अतिचारों में फर्क बताया गया है। तो कौन कौन से है वो हम देखते हैं। तो 32वां सूत्र है, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान करणानी, ऐसे अतिचार बताए हैं। अब जीवित मरणाशंसा मतलब जीवन की आशंसा और मरने की आशंसा। जीवित आशंसा, आशंसा यानी क्या, इच्छा। संथारा ग्रहण कर लिया है,
संथारा ग्रहण करने के बाद लोग जय जयकार करते हैं, बहुत ज्यादा उनका उदो उदो करते हैं, इतने गीत गाते हैं, उनकी चारों ओर उनकी चर्चा चलती है, बहुत विषय उनका चलता है। तो वो सारा देखने के बाद अगर होश में व्यवस्थित संथारा लिया हुआ है, तो संथारा लेने के बाद फिर ऐसा सारा माहौल इतना सुंदर बन जाता है उस समय। तो उस माहौल को देखकर मन में ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं संथारा वाले के कि मेरा संथारा ज्यादा दिन तक चलना चाहिए, महीना भर 2 महीना तक चलना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा प्रशंसा होते चारों ओर मेरा नाम होना चाहिए कि ऐसे संथारे वाले हैं। इस प्रकार से मन में ऐसी भावना आ जाती है। किसी की भी स्वाभाविक है, चारों ओर से अगर जय जयकार होती है तो मन में ऐसा लगता है कि ऐसा वातावरण बना ज्यादा देर तक बना रहना चाहिए। तो ऐसे अपेक्षा जीवित आशंसा, मतलब जीवन में जीवित रहने की इच्छा करना, संथारा मेरा ज्यादा दिन तक चलना चाहिए, इस प्रकार की भावना रखना, ये जीवित आशंसा का अतिचार लगता है। दूसरा है मरण आशंसा। मरण आशंसा यानी क्या? बहुत ज्यादा वेदना है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और डर भी बहुत लोगों को लगता है कि संथारा ले लिया और बहुत लंबा चला तो फिर इतने दिन तक मुझे भूखा मेरे से रहा जाएगा क्या, फिर मुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इसके अपेक्षा तो संथारा लिया कि तुरंत सीज जाना चाहिए, जल्दी से मृत्यु आ जानी चाहिए, बहुत दिनों तक संथारा नहीं चलना चाहिए, ऐसी भी लोगों की भावना होती है। तो जैसी भावना होती है वैसे दोष अतिचार उसमें लगते जाते हैं। तो जल्दी मरने की इच्छा करना वो भी अतिचार है, और जीवित लंबे जीवित रहने की इच्छा करना वो भी अतिचार है। मतलब संथारा लेने के बाद न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, सिर्फ साधना में हम लीन है, अपने अपनी साधना में है। जब तक शरीर और आत्मा का संयोग है तब तक वो उसमें रहेगा, जब उनका वियोग होना है तब अपने आप वियोग हो जाएगा। न मुझे वियोग में दुख है न मुझे संयोग में सुख है, किसी भी प्रकार से सुख दुख की भावना न रखते हुए ऐसा संथारा होना चाहिए। न जीवन की इच्छा करनी है न मरने की इच्छा करनी है। फिर तीसरी बात आती है मित्रानुराग। मित्रानुराग यानी क्या? मित्र ये यहाँ सिर्फ प्रधानता से एक शब्द दिया है, पर मित्र के साथ परिवारजन है, पुत्र है, परिजन है, सभी सगे संबंधी है, समाज के लोग है, जो जो भी जिन जिन के साथ उनका संपर्क आता है, तो उनके साथ अनुराग होना। मतलब संथारा ले लिया है, संथारा लेने के बाद सब लोग मिलने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। तो दर्शन के लिए जब जब जो जो भी लोग आते हैं उनको पहचानना, उनके साथ जो अपना वार्तालाप था, उनके साथ जैसा संबंध था, मित्रता का संबंध था या शत्रुता का संबंध था, जैसा भी संबंध था, तो वो संबंध याद करना और उस संबंध के याद करने से उनके साथ प्रेम भावना और बढ़ाना कि यार कितने अच्छे मेरे परिजन है, कितने अच्छे मेरे दोस्त है, कितने अच्छा परिवार है, सभी लोग कितना मुझे प्यार करते हैं, कितना मेरा ध्यान रखते हैं, कितने मेरे मुझे सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सबके प्रति प्रेम भावना बढ़ाना। तो प्रेम भावना तो बढ़ाना ये बात ठीक है, प्रेम तो मैत्री भाव तो होना चाहिए, पर यहाँ मित्रानुराग अनुराग होता है, राग भावना बढ़ती जाती है। और उसमें ऐसा मन में आ जाता है कि इतना मुझे सब, इतना मेरे लिए इतना कर रहे हैं, इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, इतना मेरा ध्यान रख रहे हैं, और इन सबको छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। इन उनके अंदर मन में थोड़ा सा आसक्ति का भाव आ जाता है कि नहीं, इनके साथ मैं जितना ज्यादा देर तक रह सकूं उतना अच्छा है। इस प्रकार की भावना मन में आ जाना, उसको कहते हैं मित्रानुराग। फिर होता है सुखानुबंध। सुखानुबंध का अर्थ क्या है? जिसके बाद जो जो भी सुख की अनुभूति की हुई है, परिवार के द्वारा जो सुख मिला है, या समाज में जो सुख मिला है, या जीवन में शरीर से जो सुख की अनुभूति की है, जो जो भी बातें सुख की अनुभूति की है, उनका उनको याद करना, उनको स्मरण करना कि मैं कैसा था, मेरी कैसा जीवन में जो जो भी प्रसंग, कुछ सुखानुभूति के प्रसंग बने होंगे, तो उन प्रसंगों को याद करके और उसमें आनंद मनाना। मतलब क्या है? भूतकाल में चले जाना है। सुखानुबंध का जब दोष लगता है, अतिचार लगता है, तो उसमें क्या हो जाता है? हमने संथारा लिया हुआ होता है, संथारा लेने के बाद समभाव में रहना है, वर्तमान में टिकना है, न भूत में जाना है न भविष्य में जाना है। तो इस प्रकार से वर्तमान में टिकना ये साधना है, पर भूतकाल की बातों को याद करके उससे खुश होना
यह अतिचार लगता है, सुखानुबंध अतिचार लगता है। और पांचवा है निदानकरण। निदानकरण यानी क्या? मैंने इतना संथारा उच्च भावना से संथारा लिया है, तो इस संथारा का फल तो मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे एकदम उच्च कोटि का देवलोक मिलना चाहिए, ऐसा वहां पर इंद्र जैसा मेरा सारा वैभव होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या वापिस मैं इसी परिवार में जन्म लूं, या इन लोगों के साथ मेरी वापिस संबंध मेरा आना चाहिए। इस प्रकार के संकल्प करना, इसको कहते हैं निदान। निदान करना कि जो आपने जो संथारा लिया है, संथारा पूरी अपेक्षा से रहित होकर लिया है, सभी अपेक्षाओं का त्याग करने के लिए संथारा लिया, त्याग करके संथारा लिया हुआ है। और उसमें फिर एक एक अपेक्षाएं अगर बढ़ती जाती है, एक एक अपेक्षाएं हमारी जागृत होती जाती है, और हम अगर हमारे द्वारा ऐसा निदान सहज मन में ऐसा संकल्प आ जाता है कि मैंने इतना सुंदर संथारा लिया है, इतने उच्च परिणामों से संथारा लिया है, अगर इसका कुछ फल है तो मुझे उच्च कोटि का देवलोक मिलना चाहिए, या मुझे महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर के दर्शन होने चाहिए, ये भी संकल्प नहीं करना है। ऐसा भी संकल्प नहीं करना है। जो होना है वो ही होगा, जो मुझे प्राप्त होना होगा। मुझे अभी वर्तमान में कर्मों से मुक्ति चाहिए, कर्मों से आनंद, त्याग भावना मेरी दृढ़ होनी चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। जिनका दर्शन होना मेरे भाग्य में होगा वो दर्शन हो जाएगा, जैसे जैसे मेरे आगे के कर्म होंगे वैसा वैसा मुझे वातावरण मिल जाएगा, पर मुझे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी भावना संथारे वाले की होनी चाहिए। तो ये अगर 5 बातें जीवन में आ जाती है, जीने की इच्छा है, मरने की इच्छा आकांक्षा रखते हैं, या मित्रानुराग रखते हैं, सुखानुबंध करते हैं, या निदान का करते हैं, तो ये सारे अतिचार उसमें लगते हैं संथारा वाले पे। तो इसलिए संथारे में इन अतिचारों से भी दूर रहना है। फिर आगे है हमारा 33वां और 34वां जो सूत्र है, उसमें दान की भावना महत्ता बताई गई है। दान के लक्षण क्या होते हैं और दान की विशेषताएं क्या होती है, इन दो बातों को 2 सूत्रों में बताया गया है। अतिथि सम विभाग व्रत में हमने देखा ही था कि सम विभाग करना है, सम विभाग करना यानी दान देना है। जो हमारे पास हमारे मालकियत की जो जो भी चीजें हैं, उन चीजों का हमें दान करना आना चाहिए। तो ये दान करने की भावना रखना वहां पर बताया ही था। और संलेखना में भी सब कुछ हम छोड़ देते हैं, सब त्याग करना है, दान करना है। तो उसी की बात की पुष्टि करने के लिए आगे का सूत्र दिया है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्वस्य अति सर्गो दानम। इस प्रकार 33 नंबर का ये सूत्र है। अब इसमें क्या कहा है? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, अर्थम यानी दर्शनार्थ बोलते हैं ना हम, दर्शन के लिए गए, दर्शनार्थ गए यानी दर्शन के लिए गए, प्रवचनार्थ गए यानी प्रवचन सुनने के लिए गए। तो वैसे अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम यानी अनुग्रह के कारण, अनुग्रह के कारण स्वस्य यानी अपनी स्वयं की, अति सर्गो दानम अपने स्वयं के पास जो भी वस्तु है, जो भी चीजें हैं, उनका त्याग करना, अतिसर्ग करना यानी त्याग करना, उसको दान कहा जाता है। अनुग्रह के लिए अपनी चीजों का त्याग करना उसको दान कहते हैं। ऐसी दान की परिभाषा यहाँ पर बताई है। तब अनुग्रह यानी क्या? अनुग्रह का अर्थ होता है उपकार या कल्याण। उपकार करना या कल्याण करना, किसी के कल्याण के लिए, उपकार के लिए जो दिया जाता है। उपकार यानी दूसरों के ऊपर ही उपकार नहीं होता है, स्वयं के ऊपर भी उपकार होता है। हम जितना दान करते हैं, जितना त्याग करते हैं, जितनी वस्तुओं का त्याग करते हैं, उतना हम अपने आप को निर्भर करते जाते, अपना बोझ कम करते जाते हैं, कर्मों का बोझ हमारा कम होता है। और कर्मों का बोझ जितना कम होता है, उतने हम अपनी ही आत्मा पर उपकार करते हैं। हमारी स्वोपकार भावना होती है कि अपनी ही आत्मा को हमें निर्मल बनाना है, कर्मों से रहित बनाना है। तो इसलिए हम दान दे रहे हैं। दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए दान नहीं देना है, स्वयं के लिए, उपकार के लिए मुझे दान का अवसर मिल रहा है।
सामने वाला मेरे पास चीज है, सामने वाले व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, तो वो मुझे अवसर दे रहा है, मेरे ऊपर वो उपकार कर रहा है। दान देने का अवसर प्राप्त होना, ये हमारे ऊपर उसका उपकार है, लेने वाले का हमारे ऊपर उपकार होता है। तो इस उपकार की भावना से जब हम दान देते हैं तो वो दान उत्कृष्ट कहा जाता है, उसको दान कहा जाता है। तो ऐसे दान देने की भावना बताई गई है। इसको सम्यक प्रकार से किया हुआ दान कहा जाता है, क्योंकि श्रावक का कर्तव्य होता है कि वो जो कुछ भी प्राप्त करता है, धन है, दौलत है, जो जो भी चीजें उसके पास होती है, तो जो जो भी वो उपार्जित करता है अपने भाग्य से, जो जो उसको प्राप्त होता जाता है, वो स्वयं के लिए जितना आवश्यक है उतना उपयोग तो करना ही है। स्वयं का उपयोग करते जाना, स्वयं के साथ साथ वो औरों का भी वो ध्यान रखे, औरों को भी उचित अनुचित का ध्यान रखे। जिसको जो जो आवश्यकता है उसको देने की भावना उसकी होनी चाहिए, उसका त्याग करने की भावना होनी चाहिए, त्याग वृत्ति उसकी होनी चाहिए। तो ये त्याग वृत्ति कल्याणकारी होती है। ऐसी त्याग वृत्ति अगर है तो वो कल्याणकारी है, उपकारी वृत्ति है, कल्याणकारी है, हमारे ही उपकार के लिए, कल्याण के लिए होती है। और चार दान के चार प्रमुख भेद बताए हैं। कौन कौन सा दान दिया जाता है? एक तो आहार दान दिया जाता है, दूसरा औषधि दान होता है, तीसरा अभय दान होता है, और चौथा ज्ञान दान होता है। चार दान प्रमुख बताए गए हैं। मुख्यतः इस चार प्रकार के दान दिए जाते हैं। पैसे धन का दान देना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, धन के अपेक्षा ये चार दान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये इस प्रकार ये दान दिए जाते हैं। अब आगे का जो सूत्र है उसमें बताया कि दान की विधि होती है। दान देते समय एक तो विधि पूर्वक दान देना चाहिए, दूसरी बात दान द्रव्य शुद्धि होनी चाहिए, दाता शुद्धि होनी चाहिए, पात्र शुद्धि होनी चाहिए, तीन प्रकार की शुद्धियां उसमें होनी चाहिए। सभी प्रकार की अगर शुद्धि है तो वो दान उत्कृष्ट दान कहलाता है। तो वो कैसे कैसे शुद्धियां होती है वो आगे के सूत्र में बताया है। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषाच तद विशेष, ऐसा सूत्र दिया है। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषाच तद विशेष। अगर ये चार बातें हैं, विधि द्रव्य जो दिया जाता है वो द्रव्य, दातृ यानी जो देने वाला है वो दाता, और पात्र यानी जो लेने वाला है वो पात्र, ऐसी चारों बातों में जितनी विशेषताएं होती है, विशेषाच, ये विशेषता पूर्वक ये चारों बातें होनी चाहिए। अगर इन बातों में विशेषता रही तो उसका फल भी कैसा होता है? तद विशेष, उसका फल भी विशेष रूप से मिलता है। दान जो दिया जाता है, दान देने का फल तो मिलता ही है, हम लोग कहते ही है दान देने से फल मिलता है। धन देने से हमें धन वापस मिलता है, सेवा करने से बल मिलता है, तपश्चर्या करने से रूप मिलता है, ऐसे अनेक प्रकार उसके होते हैं। तो दान देने से हमें धन की प्राप्ति होती है, ऐसा फायदा तो उसका होता है, पर उस फायदे के लिए हमें दान नहीं देना है। और वो दान देने में जितनी उत्कृष्टता हमारी होगी, जितनी भावना में हमारी शुद्धि होगी, उतना फल उसका उत्कृष्ट मिलता जाता है। अनंत दान की लब्धि प्राप्त हो सकती है। अगर उत्कृष्ट प्रकार के दान हम देते हैं तो अनंत दान लब्धि प्राप्त हो सकती है, जो तीर्थंकर परमात्मा को होती है, अरिहंत परमात्मा को होती है। दानांतराय कर्म का क्षय होने के बाद जो लब्धि प्राप्त होती है, वो लब्धि हमें दान देने की भावना से हो सकती है प्राप्त। तो कैसे विधि, विधि यानी क्या, विधि कैसी होनी चाहिए? तो विधि में विधि यानी तरीका, दान देने का तरीका कैसा है? तो कहा है कि देश काल श्रद्धा के योग्य अयोग्य स्वरूप को देखकर, देश के अनुकूल, काल के अनुरूप, श्रद्धा के साथ। अब काल के अनुरूप यानी क्या? बहुत ठंडी के दिन है और ठंडी के दिनों में आप ऊनी वस्त्र, अगर किसी गर्मी के दिन बहुत चल रहे हैं और गर्मी के दिनों में कोई ऊनी वस्त्र, शॉल वगैरह पहनाता है तो वो दान
काल के योग्य नहीं कहलाएगा। ठंडी के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनाए तो वो काल के योग्य कहलाएगा। मतलब जैसे जिस काल में जो चीजों की आवश्यकता होती है उस काल में उन्हीं चीजों को बहराना चाहिए, उन्हीं चीजों का दान दिया जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में कंबल लेकर आप घूमते रहे, लोगों को कंबल बांटने चले तो कोई लेगा नहीं, तो उस दान को कोई महत्व नहीं होता है। फिर देश के अनुसार जिस देश में जो चीजें अनुकूल है, और बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा देश है और वहां आप और ज्यादा ठंडी चीजों को ही देने लग गए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा है। देश का वातावरण जैसा है उसके उसके अनुकूल दान देना आना चाहिए। देश काल और श्रद्धा पूर्वक और जो लेने वाला व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगा, उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, हमारे दान देने से उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार उसका उपयोगी सिद्ध हो। इस प्रकार की विधि से जब हम दान देते हैं तो वो दान उत्कृष्ट विधि वाला कहा जाता है, विधि शुद्ध दान कहा जाता है। फिर है द्रव्य। द्रव्य यानी जो दी जाने वाली वस्तु होती है वो वस्तु योग्य होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, और उस वस्तु को उपार्जित करते समय हमें किसी प्रकार से दोष युक्त नहीं होनी चाहिए। दोष युक्त उस वस्तु का हमें ग्रहण नहीं करना है। हमारे पास जो चीजें आई है, अब जैसे किसी ने कोई चुरा के वस्तु लाई है और वो हमें बहुत सस्ते दाम में दे दी है, और वो वस्तु ली और वो हम दान में देते हैं, तो वो शुद्ध वस्तु नहीं कहलाएगी, वो अशुद्ध वस्तु है। तो इस प्रकार जो हमारे पास वस्तु है उसका उसका स्रोत कैसा है, वो कहाँ से आई है, शुद्ध भावना से आई है, शुद्ध उपार्जन से, प्रामाणिकता से आई है, या कहीं अप्रामाणिकता से हमारे पास आई है, तो वो चीज जो है वो शुद्ध है क्या ये पहले देखना चाहिए, वो द्रव्य शुद्धि होती है। और वो द्रव्य जो है जो भी देते हैं आप, वो सामने वाले जो लेने वाला व्यक्ति है उसके लिए पोषक होनी चाहिए, उसके फायदे की होनी चाहिए, उसके नुकसान हानिकारक नहीं होनी चाहिए, उसको द्रव्य शुद्धि कहते हैं। तीसरी है दाता शुद्धि। दाता जो देने वाला है उसके मन वचन काया साफ होना चाहिए। मन में कोई अलग भावना दुर्भावना से या द्वेष भावना से या मात्सर्य भावना से वो दान नहीं दे रहा है। वचन से भी मीठा बोलकर आदर सम्मान के साथ दान देना चाहिए, और काया से भी विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए। शुभ भावनाओं से, माया निदान आदि सभी के रहित होकर उच्च प्रसन्न चित्त से हंसते हंसते और एकदम उदार मन से अंतःकरण से दान देना चाहिए, ऐसे दाता की भावना होनी चाहिए। और पात्र भी कैसा होना चाहिए, पात्र भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए। पात्र या तो पंच महाव्रती हो या अणुव्रती हो या सम्यक दृष्टि वाला हो, मतलब मोक्ष मार्ग पर चलने वाला पात्र होना चाहिए। जो सन्मार्ग पर चल रहा है, साधक आत्मा है, साधना कर रहा है, ऐसे साधक आत्मा को दिया हुआ दान श्रेष्ठ दान कहलाता है। तो इस प्रकार से इन चारों प्रकार की शुद्धि से दिया हुआ दान उत्तम दान कहा जाता है। इससे हमें दान लब्धि प्राप्त हो सकती है, अनंत दान लब्धि प्राप्त हो सकती है, और उसका फल भी उत्तम ही मिलता है। दान देने से पूर्व मन में उत्साह होना चाहिए, कि भावना जब जागती है कि मुझे ये दान करना है, देने से पहले भी भावना मन में जागनी चाहिए, आनंद होना चाहिए कि मुझे दान देना है, दान देना है, दान देने की मन में उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। फिर अवसर आने के बाद जब देते हैं तो देते समय इतने उत्कृष्ट परिणाम से कि मुझे कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, मुझे कितना बड़ा लाभ मिल रहा है, मेरे कितने कर्मों का क्षय हो रहा है, मैंने जो भी कमाया हुआ है तो उसका अभी फायदा हो गया है, किसी को उसका उपयोग होने वाला है, कितने उत्कृष्ट परिणाम से अंतर के आनंद के साथ वो दान देता है। देते समय इतना ही आनंद होना चाहिए, और देने के बाद भी बहुत देर तक ऐसा आनंद टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया, अरे अरे बाप रे बिना काम दे दिया, इसको देने से कोई मतलब नहीं था, इतना नहीं देना चाहिए था, मैं भी भावना के वश आ जाता हूँ और बहुत ज्यादा दे देता हूँ, ऐसे बाद में पश्चाताप की भावना नहीं होनी चाहिए। तो देने से पूर्व भी आनंद, देते समय भी आनंद, और देने के बाद भी आनंद टिकना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम जब दान देते हैं तो हमारे अंतर आत्म गुणों का विकास होता है।
इस कारण से त्याग वृत्ति हमारी बढ़ती जाती है, और त्याग वृत्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आत्मगुणों का विकास होता है, और आत्मगुणों का प्रकटन होता है, उद्घाटन होने में देर नहीं लगती है। तो इस प्रकार सभी लोग आज के जो व्रत हमने देखे हैं, देने का व्रत आज ज्यादा, दान का विषय हमारा ज्यादा चल रहा था। तो देने की भावना कैसी होनी चाहिए, संलेखना की भावना कैसी होनी चाहिए, और इन व्रतों के व्यवस्थित रूप से समझने के बाद व्रतों को हमें ध्यान में लेना है और उन व्रतों का व्यवस्थित पालन करना है। इन अतिचारों से दूर रहना है। अतिचारों को जानबूझकर नहीं करना है। अगर जानते अजानते लग गए हैं अतिचार, तो उससे तुरंत हमें प्रतिक्रमण करके पीछे हट जाना है। तो इस प्रकार अगर साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आंतरिक आनंद मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। ऐसा ये आज का हमारा 7वां अध्ययन जो है वो विरति संवर साधना का अध्ययन है। इससे हमारी संवर की साधना बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे संवर की साधना बढ़ेगी वैसे हमारी निर्जरा आगे बढ़ती जाएगी। निर्जरा कैसे होती है, तो आगे के अध्ययन में, एक अध्ययन में निर्जरा का विषय है, 90वें अध्ययन में बंध का विषय है, और फिर है मोक्ष का विषय। तो 3 तत्व हमारे बाकी रह गए, 3 अध्ययन बाकी रह गए हैं। अब अवसर आने के बाद जैसे जैसे भी जहाँ भी जब भी अवसर आएगा तब हम आगे का विषय देखेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। इतना अर्थ करते समय कुछ कम ज्यादा बोलने में आया हो, कुछ विपरीत कहने में आया हो, अधिक कहने में आया हो, अन्यून कहने में आया हो, और कोई अभिनय आसक्ति किसी की हुई हो तो मुच्छामि विपणम। हाँ जी, आइम्बिल के पचकान करने हैं। मथन वंदन। हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभी हमने विरति संवर जो देखा था उसमें 12 व्रतों की लगातार चर्चा देख रहे हैं। बहुत सारी जानकारी, प्रतिक्रमण किस तरह से हम कर रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से हमें अतिचार लगते हैं, इसका विशद वर्णन हमने सुना है। और महत्वपूर्ण क्या आज बात क्या है कि 11 व्रत स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लिए हो जाते हैं, लेकिन 12 व्रत जो है अतिथि समीभाव, अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है ऐसा अतिथि, और समीभाग, समीभाग यानी जो हमारे पास है, जो हमें प्राप्त हुआ है, धन धान्य हो, ज्ञान हो, जो भी बातें हमें आज तक प्राप्त हुई है उसको शेयर करना आना चाहिए, बांटना चाहिए। सिर्फ उसको ऐसे संभाल के नहीं रखना है। और साधु संतों का तो नियम होता है कि आहार लाते हैं तो पहले क्या करते हैं, समीभाग जो भी लाते हैं सभी एक साथ बैठकर एक जैसा उसका ये करके लेते हैं। तो यह साधु संतों के लिए तो है, नियम बना हुआ है, हमारे लिए भी वो नियम है कि घर में कोई भी चीज बनती है तो सभी के साथ बांटकर खाने की आदत होनी चाहिए। कोई वस्तु लाई तो भी सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो शेयर करने के कारण क्या होता है, एक मैत्री भाव जगता है, मैत्री भाव बढ़ता है और मन में दान देने की भावना जागृत होती है। अभी एक अतिथि संभाग जो व्रत है वो तो किसी के सानिध्य से साधु संतों के सानिध्य से वो व्रत निपजता है, क्योंकि देने की भावना है, लेकिन सामने लेने वाला अगर नहीं रहे तो हम दान भी नहीं दे सकते। तो अतिथि समीभाग व्रत सभी में क्या है, महत्वपूर्ण है कि दान देते हैं तभी हमारे मन में त्याग की भावना जन्मती है, और जब त्याग होता है तब मोक्ष के द्वार हमारे लिए खुलते हैं। तो ये इतना सुंदर सा वर्णन आज हमने जो सुना, अभी इसमें कितना अच्छा बताया है कि दान भी देना है, तो दान के लिए भी कितनी बातें बता दी, विधि बताई, द्रव्य शुद्धि, दाता शुद्धि, पात्र शुद्धि और निषेध यानी विधि शुद्धि। अभी ये सारा विधि भी कैसे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, दान होना चाहिए। दान में भी मुख्य 4 प्रकार बताए, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये जो दान हमने बताया है, तो ये देखो इसमें द्रव्य दान का इतना महत्व नहीं बताया, पहले आहार दान, फिर औषधि दान, अभय दान
और ज्ञानदान, ये इतने महत्वपूर्ण है। अभी इन दाता के इसके लिए विधि बता दी कि काल के अनुसार दान भी देना चाहिए। कि उदाहरण के तौर पर बताया, गर्मी में अगर उन्हीं वस्त्र किसी को, कंबल वगैरह को किसी को बहराते या किसी को देते हैं तो अनुचित ही होगा, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस समय जो वस्तु की आवश्यकता है उस समय उस वस्तु का दान करना चाहिए। अभी ये सारी जो बातें हमने देखी, दान के बारे में भी देखी, द्रव्य शुद्धि और द्रव्य शुद्धि की जो वस्तु हम दे रहे हैं दोष युक्त न हो। अभी उसके लिए भी उदाहरण बताया था कि कैसे चुराई हुई वस्तु लाई हुई है। अभी हम बोलते हैं ना, चोर की चुराई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, कम दाम में मिल रहा है तो हम कुछ भी ले लेते हैं, पता नहीं होता है, वो लोभ के कारण लेते, पता होते हुए भी लोभ के कारण लेते हैं। ऐसी वस्तु का दान करना भी क्या बताया, निषेध। कि जो वस्तु हम दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। और अभी ये द्रव्य शुद्धि, दाता शुद्धि यानी देने के भाव भी आपके कैसे चाहिए, निर्मल भाव से, सही में दान त्याग हो रहा है हमारे, त्याग करने के बाद मन में भावना नहीं आनी चाहिए फालतू में इतना मैंने दिया, इससे तो नहीं देते, थोड़ा कम देते तो भी चल सकता था, वो तो थोड़े में भी राजी हो गए। ऐसे जो भावना मन में जगती है तो एक क्या है, दाता शुद्धि नहीं होती। अंतःकरण से त्याग की भावना आनी चाहिए, कि अनुकंपा किसी के प्रति आनी चाहिए, किसी के प्रति अहोभाव आने चाहिए, दिन दुखी देखकर अनुकंपा के भाव आने चाहिए, साधु संतों को देखकर अहोभाव आना चाहिए और उत्कृष्ट भाव से दान देना चाहिए। ये दाता शुद्धि होती है। यानी द्रव्य शुद्धि, दाता शुद्धि और पात्र शुद्धि। पात्र शुद्धि यानी लेने वाला कैसा है। अभी दान के लिए बताया है उन्होंने कि अनुव्रति, महाव्रति, अनुव्रति, साधक, जो मोक्ष मार्ग के ओर प्रयाण कर रहे, ऐसे महान आत्माओं को तो दान देना ही है। लेकिन दिन दुखी, गरीबी, जिनको सही में आवश्यकता है, ऐसे लोगों को भी, क्योंकि कर्म का, मनुष्य जन्म दो कारण से मिलता है ना, कर्म और पुण्य के कारण। अगर ऐसे कर्म के कारण अभावग्रस्त जीवन जो जी रहे हैं, उनकी भी सहायता करना हमारा क्या होता है, परम कर्तव्य। तो ये होता है दाता शुद्धि, पात्र शुद्धि। तो इन सारी बातों का तो दान भी किस तरह से देना, इसका सुंदर विवेचन हुआ है। और सभी को बहुत सारी जानकारी, तो हम लोगों को, हम सारे विद्यार्थी हैं, काफी जानकारी हमें मिली है। और खाली मिली नहीं, उस पर हम क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो सब में महत्वपूर्ण क्या है, दान किस तरह से देना, यह भी हमने देखा। अभी उसके आगे जो है सलेखना, सलेखना। अभी उसका इस लोक के सुख इच्छा की हो, परलोक के सुख इच्छा की हो, सुख देकर जिन्हें, यानी ऐसा लगता है कि सलेखना लेने के बाद ये जो मन में लालसा जागृत हुई, सलेखना कैसे लेते हैं अभी पता है कि बस मुझे मेरी यह लोक की यात्रा पूर्ण होने वाली है, और जागृत अवस्था में है, तब मृत्यु का हम क्या करते हैं, वर्ण करते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के बाद उत्कृष्ट भाव से क्या कर लेते हैं, व्रत पचकान ले लेते हैं कि यम देवता आएगा उससे पहले मैं आपके साथ आ रहा हूँ। यह जो वर्ण करना है मृत्यु को, तो मृत्यु को भी हम क्या करते हैं, महोत्सव बनाते हैं। अभी संथारा बहुत दिन चलने लगा, संथारा लेने के बाद जय जयकार होती है, सभी लोग अनुमोदना करते हैं, हमारे मन में भी ऐसे भाव जगे, भाव तो सभी के मन में आते ही। अभी ये सारे शब्द सुनते सुनते, अगर जिन्होंने उत्कृष्ट भाव से संथारा लिया, लेकिन यह स्तुति की अगर अभिलाषा हो गई, तो वहां पर कि नहीं, अभी मेरी क्या है कि और थोड़ा दिन ज्यादा चले तो और भी मेरी क्या होगी, जय जयकार होगी, उतनी मेरी प्रसिद्धि होगी। देखो उत्कृष्ट परिणाम से क्या किया था। लेकिन थोड़ी सी बात, जो संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पर वो अगर आकर टपक गया तो आपकी इतनी उच्च स्तर पर पहुंची हुई साधना क्या हो जाती है, हम उसमें गिर जाते हैं। तो जीने की आकांक्षा करने, फिर मरने की बहुत वेदना होने लगी। या संथारा लेके तो रखा है, लेकिन आने जाने वाले भी इतने नहीं है, किसी को कुछ
कई प्रशंसा हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, ऐसे मन में अगर उद्विग्नता आ गई कि वेदना तो होने वाली है, क्योंकि शरीर है, शरीर, इस शरीर से आत्मा को छूटना है तो वेदना तो होती है। वेदना के समय अगर भावना कर लेते बस जल्दी मेरी मृत्यु आ जाए और इससे मैं छूट जाऊं तो अच्छा है, तो जीने की भी इच्छा नहीं करना है और मरने की भी इच्छा नहीं करना है। फिर सुखानुबंध की सारी सब सुविधा वो सारी स्मरण आने लगती, अरे मैंने कितना अच्छी तरह से आयु जिया है, और भी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी सारे स्नेही संबंधी सारे मेरे आजू बाजू है, अभी उन सबको देखकर और भी मन में क्या होते हैं, स्नेह के बंधन, स्नेह के भाव बढ़ने लगते हैं। और फिर लगता है अरे मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, तो आगे चलकर मुझे तो कितनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है। यानी भविष्य वर्तमान में न टिकते हुए भूत और भविष्य की जब कल्पना शुरू हो जाती है तो संथारा लेने के बाद भी अतिचार लगते हैं। तो हमें तो यही तैयारी करनी है कि जिस दिन हम संथारा लेंगे तो इन सारी कितने दिन चलेगा, जितनी आयु है उतने दिन तो चलने वाला है, तो न जीने की आकांक्षा करेंगे, न मरने की आकांक्षा करेंगे, न स्तुति की अपेक्षा करेंगे, और इसका फल मुझे क्या मिलेगा उसकी भी अपेक्षा न करते हुए व्रत, इतने उत्कृष्ट साधना से जब व्रत पचकान ले रहे हैं तो व्रत में ही हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। और आगे क्या किस तरह से हमारा जो मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य जो जीवन मिला है वो कैसे सार्थक हो रहा है, कैसा सार्थक होगा, इसका ही चिंतन करते करते उत्कृष्ट भावना के साथ हम संथारा की आराधना करेंगे। यह सारे व्रत सुनने के बाद सभी के मन में तो निश्चित भावना तो सभी की होती है कि हमें संथारा का ही मरण होना चाहिए। लेकिन आज संथारा के अतिचार सुनने के बाद अगर ऐसा उत्कृष्ट मौका हमारे जीवन में आएगा तो इन सारे अतिचारों से बचकर हमारी यात्रा सुखद होगी, इसका ही हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी। स्फूर्ति जी आपको अनम्यूट किया है। मथिन वंदामी महाराज साहब जी। हाँ जी दया। सुखसाता। हाँ जी। हाँ, मुझे ना एक ठाणांग सूत्र में एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा था कि भवी जीव वो अनादि शांत होते हैं और अभवी अनादि अनंत होते हैं, तो वो समझ आ गया। पर इडियापैथिक बंधक वो सादी शांत होते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी होती है? साधी शांत का अर्थ ये होता है कि जो सम्यक दर्शन पहले प्राप्त कर लिया था, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वो उसके आदि हो जाती है ना, और वापस सम्यक दर्शन से वापस मिथ्यात्व में आ जाते हैं। तो मिथ्यात्व में अगर वापस आ गए हैं तो उसका अंत भी हो गया, सम्यक दर्शन की आदि भी हो गई और उसका अंत भी हो गया। तो अच्छा, इसे वापस शांत कहलाता है। अच्छा ऐसा शांत होता है। अच्छा, ओके, हाँ समझ आ गया। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू मथिन वंदामी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज जैसे ही शुरू हुआ कि पहला मैसेज आपका रहता है मथिन वंदामी धन्यवाद क्या हमारा सब जैसे ही बस। बहुत सुंदर, मतलब इतना अच्छा लगता है, रोज बराबर पहला मैसेज आपका रहता है हाँ इतना ध्यान पूर्वक आप करते हो तो हाँ बढ़िया। ठीक, थैंक यू मथिन वंदामी। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद स्फूर्ति जी। छाया जी आपको अनम्यूट किया है। मथिन वंदामी महाराज साहब। हाँ जी दया। हाँ, तो मुझे एक प्रश्न ऐसा पूछना है, अगर यहाँ वडगांव शेरी में अभी तो फिलहाल गुरु महाराज साहब है, लेकिन कभी महाराज साहब अवेलेबल नहीं हो और किसी को संतारा लेना हो तो आपका नंबर वगैरह मिल सकता है फोन हाँ, नंबर? कोई भी हमारे साथ का मिल सकता है ना, कोई भी दे सकते हैं ना। आप वहाँ किसी को भी पूछे तो कोई भी दे सकता है नंबर, और कोई भी हमारे साथ के साथ संपर्क करके आप ले सकते हैं संतारा, ऐसा कुछ नहीं लेकिन मुझे आपका भी चाहिए ना। ठीक है, हाँ मैं दे दूंगी छाया जी आपको। ठीक है, थैंक यू।
हाँ मते बहुत नंदा बढ़िया। मारा सब सुख हाँ साता है हाँ जी हाँ ओके अभी 55 हाँ। और कोई है क्या? नहीं, और कोई नहीं। नहीं, प्रेरणा जी आ गए। प्रेरणा जी, आपको अनम्यूट किया है। प्रेरणा जी, नहीं बरसा हाँ जी आवाज आई हाँ आ रही। सुख साता में साहब के हाँ जी साता है। बहुत दिन बाद प्रश्न कर रही सुनती रोज हूँ। हाँ अच्छा ऐसी मन में विचार आया हमारे निर्माण निर्माण का नाम कर्म का उदय रहता है ना हाँ तो उसमें भी मंदता और वो रहती तीव्रता हाँ रहती ना। उसमें हाँ वही जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमारा कोई चीज जैसे जल्दी से सूख जाता है घाव हुआ कभी नहीं रहता तो मैं बोली उसमें भी रहता है मतलब इसमें है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बस में वो नहीं रहता तीर्थंकर नाम कर्म है तो वही है बाकी जो सात हाँ वाले वो हाँ बाकी के सब में रहता है, तीव्रता मंदता रहती है। सब में रहती है ना मतलब हाँ उत्पात है आताप है उद्योत है हाँ सब में रहेगी। इसलिए तो इतने प्रकार अलग अलग दिखते हैं ना सबके, सब एक जैसे नहीं दिखते ना। हम्म। हाँ, सबका अब नाम कर्म का उदय है, किसी का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो कितने लोगों का भी यश कीर्ति नाम कर्म करा तो सबका एक जैसा नहीं होता है, सबकी एक जैसी यश कीर्ति नहीं फैलती है। किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, किसी का बहुत ज्यादा रहता है, जैसे जैसे परिणामों से बांधते जाते हैं। क्योंकि हाँ ये जो रस और स्थिति होती है वो कषाय के कारण से बनती है। तो हम्म हमारी जिस प्रकार से उदय में रहती है उस प्रकार से तरतमता उसमें रहती है, कषाय में सबकी एक जैसी कषाय नहीं रहती है। तो हम्म उस जैसे कषाय रहती है वैसा बंध होता है। हाँ जैसा हमारा आश्रय और बंध है वैसी उसका उदय हाँ है। हाँ इसलिए उसमें तरतमता आती रहती है। हाँ आज बस वैसी विचार आया मेरे मन में हाँ बैठे बैठे। हाँ हाँ जी और सुख साता मेरे साहब के हाँ जी साता है। 2024 में मिलेंगे। हाँ जो इसमें मिलेंगे अब। हाँ हाँ बहुत दर्शन करने की बहुत भावना है वर्षा पर होता हाँ ही नहीं है मेरे से पता नहीं मैं कब होगा होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता मेरे को। हाँ होगा होगा जरूर होगा, ऐसे तो हो ही रहे ना। नहीं ऐसे तो हो रहे पर बड़े महाराज साहब का भी बहुत भावना बहुत है प्रत्यक्ष दर्शन करने की पर पता नहीं अब आप लोग उतना महाराष्ट्र में यहाँ मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में और हाँ प्रयास बराबर है। दिन ब दिन बढ़ रहा है ऐसे अब होता नहीं है। हाँ तो हाँ जी चलो बचकान लेना है आज के। हाँ ओम शांती शांती शांती. उगयश्री नवकारशी पोरशी देड पोरशी ध्रुव पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपरिक्षेत पचकान असनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सवसमाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का ब्यासना. ओम शांती शांती शांती. उगयश्री ब्यासनारा 2 उपरांत दिवसना तिथ्या रातना चोवींद्र पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सवसमाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. हमारी सुषमा दीदी लिंक करके रोज से चल रहे हैं इसलिए ब्यासना रोज पचकाते हैं. उनका एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगयश्री एकासनारा एक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौवीरा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सवसमाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का आयम्बिल है किसी का, आयम्बिल के लिए लिखा गया था हमसे. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से उगयश्री आयम्बिल राय एकटक उपरांत दिवसना तिनिया रातना चौवीहरा पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सवसमाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद, आयम्बिल की आराधना करने वालों को धन्यवाद. मंगल पाठ. व्यसन पढ़ते हैं। मथेन वंदना मारे सब्जी मथेन हाँ वंदना में वो हाँ जी आलोचना सुख आता है हाँ जी साता है. वो आलोचना का पीडीएफ आज मिला तो फिर अच्छे से आलोचना कर पाएंगे ग्रुप में डाला तो ये नहीं अच्छा कल रहेगा। आलोचना का स्पेशल क्लास है. हाँ कल का जो सेशन है वो आलोचना का ही है और वो हाँ लिखा हुआ अभी नहीं है उनके पास. हाँ नहीं तो वो पीडीएफ मिलता ना तो अच्छे से पढ़ के आलोचना कर पाएंगे नहीं, हम। पढ़ने जैसा अभी तक लिखा हुआ नहीं है, उनका लिखने का काम अभी टाइम नहीं मिल रहा है उनको. तो ओके जैसे लिखने का काम हो जाएगा ना फिर आप अपन पीडीएफ बाद में डालेंगे. कल आप ऐसा लाइव सुन लेना पूरा. ओके ओके और जी वो मथेन वापस वंदना यूट्यूब में भी आएगा ना, जब भी चाहे तब सुन सकते हैं. हाँ हाँ चलेगा। हाँ जी.
ओम बहुत शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। परम हाँ। पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। कल हम जरूर क्लास अटेंड करेंगे। सभी जन बराबर 8:30 बजे जुड़ेंगे तो हमें स्टार्टिंग से पूरा क्लास मिलेगा। शकुंतला जी चोरडिया, इनका क्लास रहेगा आलोचना का, तो जरूर सभी ने अटेंड करना है। बराबर रात 8:30 बजे, गुरुवार है, कोई भी भूले नहीं, गुरुवार रहते हुए भी हमारा कल क्लास रहेगा। उसके बाद 2 महीने की छुट्टी लेके हम 1 जनवरी को वापस मिलने वाले हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। दिवाली की भी तैयारी सबकी चालू है, तो दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जरूर मिले। महाराज साहब जी भी कल रहे